अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में कैंटोनमेंट चूंडनि जे हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। 12 सितंबर ते कैंटोनमेंट जी चूंडूं थी रहियूं आहिनि। सभई पार्टियूं चूंड मुहिम भरपूर नमूने हलाए रहियूं आहिनि, जॾहिं त इहा दावा बि कई पई वञे त चूंडुनि में जेका आहे सा उहा बेईमानी थी सघे थी या सिंध हुकूमत पंहिंजा वसीला इस्तेमालु करे सघे थी। PTI पारां फ़ौज जी मुक़ररी जी दरख़्वास्त ॾिनी वई हुई, जेका पिणु रद्द कई वई आहे, जॾहिं त पुलिस ऐं रेंजर्स खे मुक़ररु कयो वेंदो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा सिंध हुकूमत हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे, सिंध हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो आहे त KMC जा म्यूनिसिपल टैक्स बिजली बिलनि ज़रिए वरिता वेंदा, जेके सिर्फ़ु कराची वासियुनि ते लागू थींदा। सिंध हुकूमत पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त के इलेक्ट्रिक जे बिलनि में म्यूनिसिपल जा जेके आहिनि से चार्जिस वसूल कया वेंदा, जेके 100 खां 200 रुपया हूंदा, जंहिंजे ज़रिए कराची जेको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आहे उनखे सालियानो 19 अरब रुपया इन मद में मिली सघंदा। इन तरह जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जंहिंजी मंज़ूरी वफ़ाक़ी हुकूमत खां वरिती वेंदी। इन्हनि ॿिनि मौज़ूअनि ते जेको प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदी PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली अदील अहमद साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ बैरिस्टर हालार वसाण बि असां सां गॾु आहिनि। तव्हांखे भली कार चांदी वसाण साहब, तव्हां असांजे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ फ़ाद शफ़ीक भी असांखे ज्वाइन कयो आहे। फ़ाद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी, थैंक यू वेरी मच। आदिल साहब, सबसे पहले सिंध हुकूमत का ये जो फैसला है कि म्यूनिसिपल टैक्स बिजली के बिलों के ज़रिए लिए जाएंगे और 100 से 200 रुपये इस मद में जो है वो चार्ज किए जाएंगे, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, सिंध गवर्नमेंट को नए टैक्सेस लगाने से पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग KMC DMC जो टैक्सेस वसूल करते हैं उनकी जो वो है परफॉर्मेंस है वसूली की, वो क्या है, और जो वो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं तो उनका मसरफ़ कहाँ है, वो कहाँ जा रहे हैं वो टैक्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका ये KMC DMC का एक टैक्स होता है कि जो आपके साइन बोर्ड्स पे होता है, पार्किंग्स पे होता है, हाँ। पे बाकी जो शॉप्स वाले, दुकान वाले जो होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं, तो उनका अच्छा खासा ये टैक्स है। और ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर में उसकी आमदन बहुत ज़्यादा है। लेकिन होता ये है कि वो गवर्नमेंट की जेब में तो कम जाता है और अंडर द टेबल KMC और DMC के जो लोग हैं वो ज़्यादा वसूलियाँ करते हैं। तो नए टैक्सेस लगाने से पहले जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको देखने की ज़रूरत है कि वो टैक्सेस जो हैं वो वसूल कितने हो रहे हैं और वो जा कहाँ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखें, ये जो टैक्सेस हैं इन्होंने KMC ने कराची शहर पे लगा दिए। मतलब दुनिया जहान का जो टैक्स जिसको याद आता है वो कराची शहर पे ही लगा देता है। तो इसके अलावा जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और हैं, हैदराबाद के हैं, नवाब शाह के हैं, लाड़काना के हैं, सक्कर के, लेकिन वज़ीर आज़म तो बड़े टैक्स के हामी हैं कि वो कहते हैं कि टैक्स दिया जाए। उसके बजाय जो है वो सारे के सारे कराची पे ये टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, तो उस कराची वालों को इससे बहुत मुश्किलात का सामना होता है। टैक्सेस के मैं भी हामी हूँ, मैं टैक्स मैं खुद पूरा टैक्स भी देता हूँ जो जितनी थोड़ी बहुत इनकम है उसमें, और मेरे ख्याल से हर शहरी को टैक्स देना चाहिए। हाँ। लेकिन जो शहरी टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, वो बिजली के बिलों की मद में तो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं। जो टैक्स एवेडर्स हैं, जो जहाँ पे टैक्स एवेजन होती है और जहाँ पे अंडर द टेबल पैसा लिया जाता है, उसकी रिफॉर्म का क्या किया जा सकता है। चलिए, आपने ये तो बात एडमिट की कि बिजली के बिलों के मद में बड़े टैक्सेस लगाएगा। ये एक पॉइंट है ना इस टैक्स के हवाले से। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि देखें, KMC सिंध गवर्नमेंट टैक्सेस लगा ले, अवाम दे भी दें टैक्सेस, तो वो जो टैक्सेस हैं वो क्या सिंध हुकूमत नए अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को इन अदारों में भर्ती करने के लिए और उनकी तनख्वाहों के मद में जो है वो पैसा इकट्ठा कर रही है लोगों से? उसकी वजह है कि KMC का कंट्रोल अभी पीपल्स पार्टी ने संभाला है, और आने वाले दिनों में, ये आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इस शो के ज़रिए, कि आने वाले दिनों में ये अपने सरकारी भर्तियां जो हैं ये अपने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को भर्ती करेंगे, तो उनकी जो तनख्वाहों का इंतज़ाम है वो इस तरह के नए टैक्सेस लगाकर कराची के लोगों से वसूल करना चाहते हैं। लेकिन इसकी मंजूरी अभी वफाकी हुकूमत ने देनी है। ऑलरेडी 85% बजट सिंध का जो है वो जाता है तनख्वाहों और अयाशियों और मराहत की मद में। 15% जो पीछे बचता है डेवलपमेंट का जो बचता है वो उसमें भी 50-60% जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। तो तरक्याती कामों पे जो खर्च नहीं होता उसके नतीजे में जो ये नीचे जो आपके ऑफिस के नीचे जो सड़क है
इसकी आप हालत देख लेंगे। वसान साहब मेरे साथ है। वसान आप साहब पे आपको करना चाहिए, आपको वसान सोचना चाहिए। साहब कीअं था ॾिसो सिंधुकुम जे हिन फ़ैसिले ते कराची वासियुनि खां 100 खां 200 रुपया चार्ज कया वेंदा के इलेक्ट्रिक जे बिलनि ज़रिए त जीअं कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स हूंदो त जीअं मकानी इदारनि जी जेका माली पोज़ीशन आहे उनखे बहितर करे सघे, छा हिन सां कारकर्दगी बहितर थी सघंदी ऐं आवाम ते केतिरो बोझ पवंदो जंहिंजे मथां हर मामले ते टैक्स लॻायो वियो आहे ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी है। ये कल सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल तैयार किया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी मौजूद थे। 2 टैक्सेस हम लगाने का सोच रहे हैं, एक फायर टैक्स है, एक कंजर्वेंसी टैक्स है। फायर टैक्स की मद में 100 रुपीज़ और कंजर्वेंसी 200 रुपीज़, मतलब टोटल 300 जी 300। और इसमें ये है, इसके मैं आपको वजूहत बताता हूँ। हम स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब को जब हमने अपॉइंट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, तो वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ कराची किया है। हम समझते हैं कि जो 2005 वाला दौर था उससे भी हम बेहतर काम कर सकते हैं। अभी ये होने की वजह से आपको जो आपने मेंशन किया 19 बिलियन, जो मुझे डेटा मिली सेज लाइक 9 बिलियन रुपीस। तो 9 बिलियन रुपीस अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट को आ रहे हैं, केएमसी को आ रहे हैं, और अभी जो हम वसूली कर रहे हैं वो 210 मिलियन रुपीस कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि 25,60,000 लोगों से ये हम लेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो उसमें ये होगा कि एक एम्पावर कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथन कर रहे हैं केएमसी के सिस्टम को। ये अभी भी आपने जैसे बात की कि पेंडिंग है अपॉन द अप्रूवल ऑफ द प्राइम आप मिनिस्टर। स्ट्रेंथ कर रहे हैं केएमसी के सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, लेकिन इसका असर पड़ेगा कराची की आवाम को, कराची के लोग। वो कितना भी 300 रुपए बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि जब आपकी बिजली के रेट्स इंक्रीज होते हैं तब कराची पे बर्डन नहीं होता, बिल्कुल, या कोई इन्फ्लेशन उसके खिलाफ आप ही लोग बात करते हैं, हम बात आप ही लोग करते हैं। मुआवजा पर करते देखिए, हैं। टैक्स कलेक्शन अगर होगी इस कंट्री में तो कुछ काम हो सकेगा ना। अब जरूरी तो नहीं है कि टैक्स कलेक्शन कोई वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज पे लगाया जा रहा है। हम ऑब्वियसली न्यू हम अपॉइंटी इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि वो काम कर सके, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। तो मैं यही समझ रहा हूँ, बजाय तनकीद के, क्रिटिसाइज करने के, आप देखें, आप काम करने दें। एटलीस्ट जैसे हमने आपको 3 साल काम करने के लिए दिया था, वो आप नहीं कर पाए, हमें तो आप 6 मंथ्स एटलीस्ट दें कि हम आपको प्रूव करके दिखाएं कि वो कितना हम काम कर रहे हैं। फाद मेरे साथ हैं। फाद साहब, गुफ्तगू आपने दोनों की सुनी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों इस बात की, पीटीआई तो ऑलरेडी वफाकी हुकूमत इस बात की हामी है कि भाई अवाम पे टैक्सों का बोझ लादा जाए, अवाम टैक्स दे, बिल्कुल, और टैक्स देना भी चाहिए जो जायज़ टैक्स हो। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस पॉलिसी को फॉलो किया है कि इलेक्ट्रिक के बिलों की मद में 100 से 200, अभी जैसे वसान साहब ने कहा कि 300 रुपए इसके टोटल चार्जेस होंगे, वो अब कराची की आवाम से वसूल किया जाएगा, ताकि जो है वो बल्दियाती इदारों को की कारकर्दगी को या माली तौर पे उनको मुस्तहकम बनाया जाए। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया सभी, मैंने दोनों भाइयों की बातें सुनी जी। देखें, इस चीज में ये बड़ा एक टेक्निकल इशू है कि कराची के साथ हमेशा दोहरा सलूक। अब कराची की आवाम बिल्कुल कट चुकी है, आपके सामने है। मैं हर प्रोग्राम में बैठ के ये बात बोलता हूं, कराची जो है ना हमेशा पॉलिटिसाइज हुआ है। अब आप अगर हम कंपैरिजन, फिर मैं कंपैरिजन पंजाब से कराऊंगा कि लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों एक पार्टी की थी, इसलिए लाहौर के मेयर का नाम 99% लोगों को नहीं पता हो, ये भी मैं आपको गारंटी के साथ बता। और कराची के जो मेयर रहे हैं उनका नाम पूरी दुनिया में, आप अमेरिका में जाके किसी से पूछते हैं वो बताएगा। अच्छा, दूसरी बात, कितनी अब जब से पीपुल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं मुर्तजा वहाब साहब, अब वो कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज एक जो काम है वो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना। अब वो कुछ नजर आए, एक दफा अभी बारिश में जो स्पेल गुजरा 2 दिन पहले कराची में, उसमें नजर आए, थोड़ा मीडिया ने उनको अप्रिशिएट कर दिया, और करना भी चाहिए जब बाहर निकला, जो भी जिस पार्टी का भी। लेकिन आपने आते ही उसके बाद एक नया ये टैक्स का ऐलान कर दिया कि हम ये टैक्स लगा देते हैं कराची के इलेक्ट्रिक के थ्रू। ये टैक्स कराची के अवाम के साथ कब तक ज्यादतियां करते रहेंगे, कब तक पैसा बटोरते रहेंगे? मुझे अब एक बात, हमारा जो सबसे पॉइंट है कि आप कराची को कम से कम 6 महीने डिलीवर करके दिखाएं। आज अब 6 महीने डिलीवर जब तक नहीं होगा, उसके बाद आप ये टैक्स भी लगाएं, लोग खुशी खुशी टैक्स देंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारी माली पोजीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि हम डिलीवर कर सकें, हम लोगों से, आवाम से टैक्स लेंगे तभी हम डिलीवर कर सकते हैं। को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि माली पोजीशन कराची की क्या है। बहुत पैसा है लेकिन काम करने वाला होना चाहिए, सही है। अभी वफाक गवर्नमेंट भी 1100 अरब का ऐलान करके गई थी कराची के लिए, उसकी भी हम दूसरी पर्ची बना रहे हैं।
उसके बाद अब सिंध वो सर मिले ही नहीं ठीक है, ना। अगर ये काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 महीने डिलीवर करके दिखाएं। कराची वाला 300 क्या, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ तो भी देगी। लेकिन इस तरीके से आप ज्यादती करेंगे कि आते ही आप अपनी चीजें, आपको अब याद आ रही है 300 रुपए, उस वक्त याद नहीं थे जब एमक्यूएम का मेयर बैठा हुआ था, उस वक्त याद नहीं था जब बल्दियाती एमक्यूएम का था, आप वजीर आला को चाहिए था उस वक्त बोलते कि 300 रुपए, तो आज कराची की शक्ल चेंज होती। अपने लोगों के लिए देने के लिए सर वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे एमक्यूएम वाले। बिलियंस ऑफ रुपीज जमा होंगे, बिलियंस ऑफ रुपीज। इस तरीके से तो ज्यादती आप नहीं कर सकते ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक में ही फंसा के ले सकते हैं और कोई चांस नहीं है, क्योंकि बिजली के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। बिजली के बगैर लोगों के घर में पानी की मोटर चल सकती, जो पानी से भी बेचारा जाएगा। तो के इलेक्ट्रिक को इन्होंने मोहरा बनाया हुआ है, वफाकी गवर्नमेंट इसके साथ मिली हुई, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि वो आरिफ नकवी जो इमरान खान का इन्वेस्टर रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक को चला रहा है। तो इस तरीके से, और अभी क्या आप देखिएगा अप्रूवल जो वफाक ने देनी है ना इसकी, तो जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए जुल्म और ज्यादती की एक हद होती है, एक हद होती है। अब आपको सारे टैक्सेस याद आ रहे हैं, आपने अपने जो लोगों को कितनी कितनी मराते दी नहीं, उनकी आधी आधी मराते कब कर देना। आप, मैं कहता हूँ ये 300 के आपको 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टे रिबेट देंगे इलेक्ट्रिसिटी के बिल। ठीक, लेकिन वफाकी हुकूमत इसकी हिमायत करेगी या नहीं? लेकिन वफाकी हुकूमत, अदील साहब मेरे साथ है, अदील साहब क्या कहेंगे? अब ये तजवीज़, अब ये फैसला किया गया जैसे वसान साहब ने कहा, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं 2 चीज़ों की क्लैरिफिकेशन कर दूं। हमारे भाई ने कहा कि MPA आप हैं, तो आप जवाब दें कराची के मसाइल इस का, एरिया के जो आपने कहा ना रोड इस का। इलाके का। मैं MPA हूँ, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सिंध हुकूमत में ऑपोजिशन का मेंबर हूँ। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आप अपनी सिंध हुकूमत का मुझे बताएं कि आज तक उन्होंने मेरी तजवीज़ करदा कितनी स्कीम्स जो हैं वो ADP में शामिल की हैं। एक नहीं की, वफाक से हर भी तो साल मिलते करता होंगे हूँ, ना सर आपको। हर साल करता हूँ, हर साल अपने इलाके की स्कीम्स प्रपोज करता हूँ, एक स्कीम आज तक नहीं शामिल की। कितने फंड्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ के MPAs को ख़ास तौर पर जो अपोजिशन में दिए, 1 रुपया नहीं, 1 रुपए की ये तो स्कीम हर नहीं दी, हुकूमत, ठीक हर है? तो फेडरल अपोजिशन गवर्नमेंट हमें मेंबर्स को, देती है हाँ। जो हम ऑपोजिशन में MNAs हैं। मेरी प्लीज़ बात कंप्लीट जी। करिए, क्योंकि मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, तो आप प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो बात यह है कि आप मुझसे बिल्कुल सवाल करें, लेकिन आप पहले मुझे ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें कौन सी स्कीम्स दी या हमारी कौन सी जो है वो उसमें की, जो कि मैं अपने इलाके में, या मैं कहाँ से अब मतलब हम अपने क्या करें, तनख्वाह के पैसों से या रोड डलवाएं? तनख्वाह के पैसों में तो नहीं डलेगी। अब फेडरल गवर्नमेंट के इन्होंने सवाल किया, मैं अभी आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी बता रहा था कि यहाँ मेहरान टाउन में अभी तक हम 25 करोड़ के काम फेडरल गवर्नमेंट से करवाए, जिसमें रोड्स भी आपको गिनवा देंगे कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, पुलिस स्टेशन से लेकर D11 के स्टॉप तक, D11 के स्टॉप से लेकर TCS गोडाउन तक, वहाँ से लेकर ये रोड भी जो है वो मेरे ख्याल से जहाँ तक हमने सीवरेज की नई लाइन डाली है वहाँ तक रोड पे भी ये काम चल रहा है, ये भी बन जाएगा। इसमें हमने सीवरेज की लाइनें भी डाली हैं, इसमें हमने सड़कों की भी डाली है। सुरैया खानम वाला पूरा रोड सीवरेज की लाइन सड़क नहीं डाली है। इसी तरह दारुल खैर मदरसा जो है उसका पूरा रोड सीवरेज की लाइन में डाली सड़क। तो ये कोरंगी में इस मेहरान टाउन में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे 25 करोड़ के इसी साल हमने जो फेडरल गवर्नमेंट के फंड हैं उससे काम करवाएं। बात यह है कि हमेशा ये कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। भाई फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा तरीका ही मौजूद नहीं है कि जिससे वो सूबे के पैसे रोक सके। जितने टैक्सेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे करती है, उसमें से कर्ज़ों की अदायगी के पैसे निकाल के, जो सूद पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए हैं उनके सूद हमें, उनके सूद देने के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं। सर, वो इमरान खान साहब वो को दो सोचना चाहिए था। वो निकाल के, और फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारों का बजट है वो निकाल के, बाकी सारे ऑटोमेटिकली एक तय फार्मूला के तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सूबों में। और उसका एक तरीकाकार होता है, जिस तरह टैक्सेस इकट्ठे होते हैं उसी तरह क्वार्टर वाइज वो पैसे सूबों को मिलते भी रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आवाम को चले, सिंध हुकूमत ने नहीं दिए फंड्स वगैरह तो वफाक की जानिब से मिल रहे हैं। मुझे टैक्स का ये बता दें कि वफाक की हुकूमत। अब आ जाते हैं हम इस टैक्स वाले इशू पे। देखें, हम इसकी शदीद मजम्मत इसलिए, मुखालफत इसलिए करते हैं कि हमें पहले ये जवाब दिया जाए कि जो ऑलरेडी कराची के लोगों से ये KMCs और DMCs और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो टैक्सेस ले रही है, तो क्या इस कराची के शहर के लोगों को पानी मुयस्सर है? बूंद बूंद को तरस रहे हैं।
क्या उनके सीवरेज के मसाइल ठीक हैं? वो बेचारे गटर की लाइनों में, नालों में, गटरों में रह रहे हैं लोग कराची के। कचरे के ढेर जो है वो, कराची इज द वर्स्ट लिवेबल सिटी, कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रही है, वर्स्ट पर्पस ही है। वर्स्ट लिवेबल सिटीज जो है ना उसमें, यानी जो दुनिया के बिल्कुल ही सबसे गंदे गलीज तरीन शहर है उनमें कराची आ गया। मेरे भाई कराची में 14 एमएलए आपके हैं। मेरे भाई ने बड़ा अच्छा वो बड़ी अच्छी बात की कि आप हमें 6 महीने का टाइम दें। भाई आप 13 साल से मुसलसल गवर्नमेंट में कराची हैं, में कहाँ पे हैं सर हम? 13 साल से मुसलसल सूबाई हुकूमत आपके पास है, तो नहीं करें और डिटेल्स उससे को। पहले जो है वो आप दहाइयों 8 साल से हो गए KPK में। दहाइयों से जो है वो इधर आप जो है वो सिंध पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को मतलब अपना मजाक ना बनवाएं लोगों में। मैं सर एक बात कि पूछना हमें 6 चाहता हूं, महीने और इमरान देने, खान ने जो वादा हमें किया 6 था नया महीने और पाकिस्तान वो देने, बना दिया। हमें 6 महीने और देने। अब 13 साल से हैं, अभी 2 साल और भी हैं आपको आपके 6 पास। महीने और देते, आपको 2 साल दे देते हैं आप और। कर लें, आप इसमें जो है ना वो 13 सालों में जो किया है, जो बेड़ा गर्क किया है उसका तो बताएं। आपने सर कि बहुत ज्यादा किया है वो वैसे। जो कराची कचरे का ढेर बन गया है, जो पानी नहीं जाता, जो सीवरेज नहीं लोगों का ठीक, जो कि सड़कें लोगों की वीरान है, बर्बाद है, जो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो KMC DMC सही करने की अहलियत नहीं रखता, तो जो ऑलरेडी टैक्सेस ये ले रही है, ये जो इकट्ठा कर रही है, वो किधर जा रहे हैं? टैक्सेस का हिसाब क्या इनमें ये इससे वफाक हल और नहीं सूबाई होगा? हुकूमतों से होना चाहिए कि अवाम इतना इससे टैक्स हल पेड करता है तो अवाम को इससे क्या हल नहीं सहूलियत होगा मिलती है? मसला। वसान साहब ये का 9 अरब, अगर ये पिछले 13 सालों में ना 3,500 अरब रुपए लेके हड़प कर चुके हैं सिंध हुकूमत टैक्सेस मैं वाले, बात करूं, तो ये उससे अगर नहीं कर सके ये कराची को ठीक, तो ये 3,500 अरब में ठीक नहीं कर सके तो 9 अरब में भी ठीक नहीं कर अच्छा, सकते। ये फॉर एवर होंगे, ये 6 मंथ्स के लिए तो नहीं होंगे, ये तो नहीं मेंशन, ये नहीं, तो मैं तो इनको समझाना चाह रहा था हाँ। कि इनएक्सपीरियंस्ड है PTI वाले, तो अगर ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान साहब तो खुद हामी है कि टैक्स कलेक्ट करो। करो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोग तो ये कहते रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम पे टैक्सों का बोझ लादा जाता है, अब वही बोझ आप वो कैसे खुद डाल रहे कराची के हैं। लोगों पे? हमने कोई लगाया तो नहीं है, हाँ, हमने तो आप लोगों ने proposal तजवीज़ किया तो है दी, ना, आपने हमने तजवीज़ तजवीज़ दी, दी है, हाँ। वो रद्द भी हो सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकते लेकिन हैं। आप लोगों ने एक तजवीज, एक फैसला तो किया है ना, इसकी तजवीज़ मंजूरी इसलिए मिलेगी किया तो है, ये इसलिए आप लोग किया तो है लागू क्योंकि कर जब दें। पिछले वाले मेयर थे वो हमेशा आवाज उठाते थे कि सर हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो ऑब्वियसली जब हम एडमिनिस्ट्रेटर आए यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कितना हम काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि क्यों लोग अगर देना चाहें टैक्स तो हम क्यों ना लगा सकें, तो इसलिए जब हम लगाने के लिए सोच रहे हैं तो ये अब लेकिन इसमें- लोगों में अब इतनी सख्त नहीं है कि लोग मजीद टैक्स ऐसे जो है एक वो बात बताऊं 300 मैं आपको, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेक्स एक्सचेंज रेट और जो कराची स्टॉक एक्सचेंज रेट, ये सारा हमने किया है। अब ये कहेंगे हमने किया है। अब अगर आप हर बार में चीफ सेक्रेटरी IG चेंज करेंगे, या आप अपने फॉरेन मिनिस्टर की जगह पे आप सोच रहे थे कि हम उसको पहले पंजाब का CM बनाए, या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप फाइनेंस मिनिस्टर कितने तब्दील कर चुके हैं, कोई आपके पास इतने लूप होल्स हैं, एक प्लानिंग नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन कि हमें क्या अचीव करना है। आपको बस ये है कि मैं अर्ली इलेक्शन करा दूंगा फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब लोग समझ रहे हैं, ऑब्वियसली अगर लोग चाहते हैं कि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो मिले। अगर आप बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज दी है, उस पर आप निशाना बना रहे हैं पीपल्स पार्टी के परफॉर्मेंस में, आप ये देखेंगे PTI ने कौन सा एक इकदाम किया PTI है ने तो 3 कोई साल अच्छा इकदाम नहीं किया, लेकिन लोग जरूर पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि अब गुर्बत की चक्की में और महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पे मजीद पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ये फैसला कैसे कर सकती है? मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी ने कभी सिंध पे टैक्स लगाई है या कराची पे लगाई है? फर्स्ट टाइम हमें कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मिले, हमने एक तजवीज दी है, हमने सोचा कि टैक्स कलेक्शन होगी तो हम उसमें काम कर सकेंगे। अगर फेडरल हुकूमत नहीं मान रही तो हमें कोई एतराज नहीं है। जी फाज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी ये और अभी भी यही बात बोलता कि अगर इन्होंने ये टैक्स लगाना है, देखिए सबसे पहले होता है डिलीवर। इन्होंने आपने फैसला कर डिलीवर लिया है, क्या अब ये वफाकी हुकूमत की मंजूरी होगी तो टैक्स लग जाएगा, अवाम का कोई ख्याल नहीं किया जाएगा। देखिए, ये वफाकी हुकूमत की मंजूरी की बात तो अलग है, लेकिन इनको चाहिए कि पहले 6 महीने, मैं देखिए कोई बात नहीं करता, लेकिन मैं एक तरीके की बात करता हूँ कि चूंकि मैं भी कराची का शहरी हूँ, हुआ हूँ, सारी चीजें देखता हूँ, सब चीजें समझता हूँ कि 6 महीने मिनिमम इनको डिलीवर करना चाहिए। उसके बाद ये 500 रुपए टैक्स लगाए, अवाम ना दे तो आप बोलिएगा, लेकिन पहले डिलीवरेंस तो दिखा। लेकिन इनकी लॉजिक ये है कि हम डिलीवर कैसे करेंगे, हमारी माली पोजीशन मजबूत नहीं है, हम टैक्स लेंगे तो हम डिलीवर करेंगे, ये लॉजिक है। मैं अपने भाई अदील की बात को सेकंड करूं, KMC में अंडर टेबल कितना पैसा जमा होता है पूरी कराची की आवाम जानती है।
टीएमसी में अंडर टेबल के कितना पैसा जमा होता है कराची की आवाम जानती है। सुप्रीम कोर्ट में किस किस चीज का बैन लगाया हुआ है और वही चीजें दोबारा होती है, बिल दोस्त ले लें, पार्किंग ले लें, कितनी चीजें हैं आपको पता नहीं है, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि केएमसी टीएमसी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। अंडर टेबल अगर ये बंद कर देना, सिर्फ सीएम को चाहिए डंडा उठाए और अंडर टेबल पैसे बंद करके देखें आप इनको 300 की जगह 600 एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप प्रूव करके दिखाएं ना जो अंडर टेबल वाली आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सीन। हम पीपल्स पार्टी में स्ट्रिक्ट गवर्नेंस है। चलेंगे, अभी एडमिनिस्ट्रेटर इनका अभी आया है, लेकिन ये पिछले जो लोग चलते आए हैं वो सिस्टम बंद करें, इनको 300 रुपए लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस चीज को सुनता हूँ कि अभी मुर्तजा वहाब जब से एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं वो काम कर रहे हैं, रोडों पे नजर आ रहे हैं, चीजें अच्छी। पिछले दो अभी स्पेल गुजरा है 2-3 दिन पहले, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, लेकिन इनको पहले उस सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद टैक्स लगाए। इस वक्त आवाम देखिए, ये इनके लिए बहुत ज्यादा पॉइंट होगा। आपने जो ये बात की ना 300 रुपए वाली, अगर तजवीज भी दी है, अप्रूवल हुई नहीं हुई, 300 वाली अगर तजवीज होती है ना, आवाम में एक अजीब सा रुझान पैदा हो गया कि ये दोबारा हमारे ऊपर टैक्स, और उसने पकड़ी वही चीज। सर हम लोगों की खिदमत करें इसलिए हमने एमएनए की सीट जीती, आप तो वो भी हार गए। आपके 300 रुपए के हिसाब से बिलियंस ऑफ रुपीज कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप पहले डिलीवर करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी हुकूमत आती है पहले उनको रिसोर्सेज चाहिए, फिर डिलीवर करेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत कोई पहली मर्तबा तो नहीं ना, उनके मैं पास कराची 13 की बात सालों से कर कोई रहा हूं। रिसोर्सेज, हम सिंध कराची भी तो सिंध का हिस्सा है सिंध ना, का कराची बजट से- डिक्रीज करना चाह रहे हैं, केएमसी खुद इंडिपेंडेंट हम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उसका अनाज तरीकाकार साहब, एक साहब मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। जी, मेरी बात प्लीज, तो कंप्लीट होने जी। दो। हम जर्नल बात कर रहे हैं, हम जर्नल बात कर रहे हैं। मैं सारा मलबा ऊपर नहीं डाल रहा, मैं पिछले टेन्योर की बात भी कर रहा हूँ जो एमकेएम का टेन्योर था। लेकिन अगर केएमसी पर आप ये फंड ले रहे हैं केएमसी के नाम पे, तो आप केएमसी के जो गोश्त मुलाजमीन है, करप्ट मुलाजमीन है, उनके ऊपर सीएम साहब को चाहिए कि उनकी उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी, वर्किंग बिल्कुल करेंगे। सर, इनकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो उनकी अपने स्क्रूटनी अंदर- होने की जरूरत तो अपने किसी सिस्टम के हुकूमत ने अंदर- नहीं की। नहीं, पीपल्स आप पार्टी ने बिल्कुल 13 सालों गलत से समझ नहीं रहे हैं। की। एडमिनिस्ट्रेटर का पर्पस ही यही था कि हम अकाउंटेबल करें जो भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी गोश्त मुलाजिम है, जो आप कह रहे हैं। ऑब्वियसली उसके लिए कमेटी पूरा बनेगी। कराची जानता है, ये मेरे भाई ने अकील ने बिल्कुल सही बात की। टीएमसी केएमसी में हर चीज का अंडर टेबल जाता है। अगर चलान 500 रुपए का बनता है तो सर ये 5 पहले लाख के रुपए गोश्त अंडर टेबल मुलाजिम है, पीपल्स पार्टी ने नहीं रखे। उस चीज को सही करना चाहिए। तो सही वो कमेटी बन रही है ना, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर। डिलीवर करके दिखाए, उसके बाद 300 क्या 500 भी देगी आवाम, खुशी खुशी देगी। इस वक्त तो बेचारी पिसी हुई है, लॉकडाउन अलग स्तर पे, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, फिर खाद भरेंगे। तो ये भी सर आप 300 फेडरल रुपए हुकूमत को अलग इल्जाम एक ठहराए ना, पीपल्स पार्टी को क्यों ठहरा रहे हैं? हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी पूरी। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं फिर वही बात कि मैं एक्सक्लूसिवली पीपल्स पार्टी को नहीं इल्जाम ठहरा रहा, मैं एक सिस्टम को इल्जाम ठहरा रहा हूँ। सीएम साहब को चाहिए सिस्टम सही करें। 300 अभी लगाने का टाइम नहीं है। कितना पाकिस्तान वैसे इस प्रोसेस टाइम से गुजर रहा है, और उसके बाद ये कोरोना, फिर आपको पता है गरीब आवाम कहाँ से 300 देगी, कहाँ से देगी? जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, अब जरा फाद अब जरा कहाँ से पैसे देगी? कंटोनमेंट के इलेक्शंस के हवाले से बात करें। अदील, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि बड़े तहफ़्फ़ुज़ात अभी से जो है वो उनका इजहार किया जा रहा है। मैं कंटोनमेंट इलेक्शंस पे भी आता हूँ। देखिए मेरी एक सजेशन है, जी, ये टैक्सेस वैक्सेस नए लगाने से पहले ना ज़रा सिंध गवर्नमेंट उन 500 से ज़ायद जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाबू हैं, जो करप्शन में नैब से प्ली बार्गेन करके, प्ली बार्गेन का मतलब ये अपनी करप्शन एक्सेप्ट करके और कुछ थोड़े बहुत पैसे वापस करके, और वो अपनी सीटों पे बैठे हैं। उसमें जो आपके सूबे के महकमा ख़जाना के सेक्रेटरी है ना, वो भी साहब प्ली बार्गेन करके बैठे हैं। तो जो वो 500 से ज़ायद अफसरान, जिसमें वो पिछले एक पार्क्स के साहब मिले थे, जिनके घर से जो है बहुत कुछ बरामद हुआ था, और केएमसी के पार्क थे वो डीजी शीजी से शायद कोई ना। तो इस तरह के जो सरकारी बाबू बैठे हुए हैं, जो करप्शन और नैब से प्ली बार्गेन करके बैठे हुए हैं, ज़रा उनसे तो निकालें ना पैसे, उनकी तो तहकीकात करें। उनको प्ली बार्गेन करके वापस नवाज के सेक्रेटरी ख़जाना बना दिया जाता है, वापस नवाज के उनको दीगर महकमे दे दिए जाते हैं। तो जब तक आवाम को ये नज़र नहीं आएगा कि सिंध हुकूमत जो है वो इन इदारों को रिफॉर्म करने में सीरियस नहीं है, तो कोई टैक्स जो है काबिल कबूल नहीं होगा आवाम को, और हम उसकी सख्त जो है मुखालफत भी करेंगे। कराची के लोगों पे इस तरह का जुल्म जो है वो करने नहीं देंगे।
अब आते हैं हम कंटोनमेंट के इलेक्शंस पर। कंटोनमेंट के इलेक्शंस पर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो तरीक़ाकार हम इलेक्शंस का हम देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम तो काफ़ी सालों से इनके ख़िलाफ़ इलेक्शंस को भुगत रहे हैं, तो ये जो प्री पोल रिगिंग इलेक्शन कमीशन और इदारों और दीगर उनके साथ मिलकर जो वोटर लिस्टों में गड़बड़ करते हैं ना, वो इस दफ़ा भी कंटोनमेंट में की है। मैं आपको मिसाल पीपल्स देता हूँ, पार्टी ने की है, बिल्कुल की है। जिस तरह हार रहे हैं तो अब यही शिकायत करेंगे। जिस तरह NA 249 के इलेक्शन में सरकारी मशीनरी, वोटर लिस्टों में गड़बड़ और काम, सेम एग्जैक्ट वही पैटर्न जो है कंटोनमेंट इलेक्शंस में इख्तियार किया हुआ है। मैं अपनी आपके वार्ड 3 की मिसाल देता हूँ। आज़म बस्ती के वोट सईद गनी साहब के हल्के के, चन्नेसर गोट के, महमूदाबाद के, ठीक है, दीगर आसपास के जहाँ जहाँ कोरंगी और इधर उधर के जो वोट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो भर दिए हैं इन कंटोनमेंट के वार्ड्स के अंदर, और हमने उनको बिल्कुल हाईलाइट भी किया हुआ है, हमने उनको उस पर पूरा काम भी किया हुआ है। और हम ये आपने इसकी निशानदेही की है, कंप्लेन की है, प्रूफ दिए हैं? मैंने बिल्कुल किया। इलेक्शन कमीशन को हमने लेटर्स भी लिखे हैं, लिख के भी दिया है, फिर तो इलेक्शन कमीशन की गलती है, कंप्लेंट्स भी की हैं। तो जो ये प्री पोल रिगिंग जो है कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन मैं उसके बावजूद ये, और ख़ास तौर पर जो कंटोनमेंट के इलाके हैं वहाँ पे रातों रात पानी की लाइनें डलवाना, वहाँ पे सीवरेज की लाइनें डलवाना जिन इलाकों में जो है वो हैं, तो ये सारे वो हरबे हथकंडे हैं कि पूरे 13 साल से मुसलसल इस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं। आप कितने सर प्लीज, मैं आपके लेकिन ये काम तो पीटीआई भी करा रही है कई एरियाज में डील, कई इतना तो आप प्लीज जरा वो रखें, सब्र रखें कि आप दूसरे की बारी में ना बोलें। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के फंड से कराची में काम करवा रही है, लेकिन हमने कंटोनमेंट के एरियाज में जब से ये इलेक्शंस अनाउंस हुए वहाँ पे कोई काम नहीं करवाया। पीपल्स पार्टी करवा रही है, हमने वहाँ पे नहीं करवाया काम। कंटोनमेंट के जो आसपास दीगर जो इलाके हैं वहाँ जो ऑलरेडी चल रही हैं स्कीम्स वो चल रही हैं, नई स्कीम्स तो आई नहीं है, पुरानी वाली तकरीबन सारी हमारी कंप्लीट हो गई है, कोई काम कंटोनमेंट एरियाज में नहीं हो रहा। कंटोनमेंट एरियाज में पीपल्स पार्टी पानी की लाइनें भी रातों रात डलवा रही है, सीवरेज की लाइनें भी डलवा रही है। तो ये सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल करके जो इलेक्शंस को मैनिपुलेट करते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि कंटोनमेंट इलेक्शंस में इन सारे हथकंडों के बावजूद हम इनको हरा के दिखाएंगे। मैं वसान साहब का मौका ले लूं, वक्त मेरे पास में दीजिए। इनको यहाँ से इनकी दाल निकलने भाई की बहुत भूल है कि ये जीतेंगे इलेक्शन। 2015 में इलेक्शन हुआ था कंटोनमेंट का लास्ट टाइम, उसमें से सेकंड मोस्ट जो विनर थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। मैं समझता हूँ अगर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हथकंडे इस्तेमाल करें, आप प्रूफ दें, इलेक्शन कमीशन में जाएं। वो तो कह रहे हमने दिए हैं, निशानदेही की है। तो नहीं मान रहे ना, फिर तो आप समझे कि आप फेडरल का इदारा है ना इलेक्शन कमीशन। नहीं, इलेक्शन कमीशन फेडरल का इदारा नहीं, आजाद इदारा होता है। आजाद इदारा है, पर आजाद इदारा होता है, लेकिन वो इनके हाथों मैनिपुलेट होता है। मैनिपुलेट होता है। ये तो ब्लेम फिर इलेक्शन कमीशन पे लगना चाहिए। आप करें ना, फिर 2018 के हम कहें कि भाई पीटीआई को जितवाया गया, इलेक्शन कमीशन ने जितवाया। देखें, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर। नहीं, आप कर लें, मैं आपको ज्यादा मौका दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो है वो काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, 2013 के इलेक्शन हमने देखा उसमें नाकाम हुए करवाने में, 18 का इलेक्शन हमने देखा कि उसमें लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग भी कहते हैं कि बी टीम बनी हुई है पीटीआई की वफाकी। फिर हम हाँ, इसीलिए तो वो हम जो इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उस पे भी उनके एतराज़ इसीलिए इसीलिए वो एतराज कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी लॉजिकल बात बंदा करे जिसकी तुक बनती हो, जो लोग समझ सके ना उसको। 2023 में इलेक्शन नहीं जीतने वाले। जो और कैंटोनमेंट इलेक्शन जो इदारा लास्ट में हमारी ट्रांसपेरेंसी के एफर्ट्स को सबोटाज कर रहा हो, तो वो कह रहे हैं कि हमारी बी टीम बना। मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं करते ना। दूसरी हाँ, जो इनका कंटोनमेंट के इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में जीतने जा रही है कंटोनमेंट के इलेक्शन सारे, और पीपल्स पार्टी कराची के अंदर इलेक्शंस के अंदर ना कहीं 10वें नंबर पे आप ख्वाब देख रहे हैं सर। 10वें नंबर पे ख्वाब देख ठीक है। इसी तरीके से 13 तारीख को एक दोबारा प्रोग्राम कर एक 10वें नंबर की पार्टी अगर 249 में पहले पे आती है
तो इसका मतलब ये है कि वो मैनिपुलेशन की है ना इन्होंने। वो कह रहे हैं कि हम तो 2015 में 15 में सेकंड दूसरे पे नंबर पे थे, थे। दूसरे नंबर पे नहीं, थे। ये मैं जरा गलत- फाद का कैसे मौका गलत? मैं ले आपको लूं। रिपोर्ट गलत- बता दूं, गलत आप चौथे फिगर्स नंबर बता पे रहे थे हैं। पीटीआई मैं वाले। फाद का गलत फिगर्स बता रहे हैं। गलत मैं फिगर्स क्यों? अभी 2000 डॉन की निकाल ले रिपोर्ट। 2015 के जो कंटोनमेंट के इलेक्शन थे ना, उसमें कंटोनमेंट बोर्ड फैसल हमने कंटेस्ट ही नहीं किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मैं अभी उम्मीदवार, डॉन की आपको रिपोर्ट नहीं दिखाता खड़ा हूँ। किया था उसमें। भाई हमने मैं- उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया था, तो कैसे हम इस दफा भी आप विड्रॉ कर लेंगे, ठीक मुझे है। लगता है यही है। उस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के इलेक्शन हमने कंटेस्ट नहीं किया था, सीबीसी का किया था, वो हम जीत गए थे। ठीक। सीबीसी के इलेक्शंस में हमने पार्टिसिपेट किया था, वो हम क्लिफ्टन। जीत गए थे मैं फाद 2015 क्या का। कहेंगे तो ये मेरे ख्याल से लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ ना बोले, आप कर रहे जो हैं। फैक्ट्स हैं उस पे बात फाद करें। गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से? नून लीग कहाँ पे देखती है खुद को? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, जैसे ये मेरे भाई ने अदील ने एक बात बोली कि हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ बात दे सकता हूं कि इनके एमएलएज एमपीएस इलाके के अंदर बेपनाह जाब्तियां कर रहे हैं। उसके अलावा काम कर रहे हैं सारे एमएलए एमपीएस कैंपेन कर रहे हैं, जो कि अलाउ नहीं है। पीटीआई के, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं? बिल्कुल उन्हीं की बात है। ठीक ठीक। ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इन्होंने जो ये बात बोल रहे हैं कि हम कोई काम नहीं करा रहे, मेरे साथ सारी चीजें, मैं डेली बेसिस पे कंटोनमेंट के इलेक्शन में इन्वॉल्व होता हूँ। ठीक। हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद लेकिन ये कह रहे हैं कि हर पहले वार्ड की में- स्कीमें हैं शुरू की हुई, अभी नई कोई स्कीम ऐड नहीं, नहीं हुई कोई है। कंटोनमेंट के इलाकों में नहीं हो रहा। सारी अभी याद आ रही है। आप रातों रात गलियां हाँ, दर काम रोडे चल रहा डलवा रहे हैं, ये स्कीमें अभी याद आ रही है इनको। अभी 3 साल से स्कीमें कहाँ थी? जब गड्ढों के अंदर अपनी गाड़ियां और बाइकें और बच्चे गटर में गिर रहे थे, वो स्कीमें कहाँ थी? मेरे सामने मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको कि रातों रात रोडें डल रही हैं, रातों रात स्ट्रीट लाइट लग रही हैं, चीजें हो रही हैं। और पीपल्स पार्टी भी बेपना, दोनों गवर्नमेंट, वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट, दोनों भरपूर कर रहे हैं। ये इसमें चले, अल्लाह का शुक्र मैं ये अदा करता हूँ सर, आपका लीडर कब आ रहा है? तरीके से इलेक्शन आ जाने चाहिए कि लोगों के काम हो जाएं। लेकिन हम फिर भी स्टैंड करते हैं NA 249 में। पीपल्स पार्टी ने बेपनाह तरक्याती काम किया, रोडें डलवाई, पैसेज डलवाए, लाइनें डलवाई, पानी की लाइनें डलवाई, बेपनाह काम किया। तो काम किया, अच्छी सारी बात है ना, चीजें काम आवाम किया, जाती आवाम है। के लिए काम किया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है, हम आज भी फिर भी शुक्र अदा करते हैं उस मालिक का कि इलेक्शन की खातिर वफाक और सूबाई गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आया और उन्होंने खाकों में काम कर दिए। चले, लोग ये सुकून में, आवाम लेकिन के लिए वोट बहुत इनको अच्छा नहीं हुआ कि पड़ेंगे। रोड बन ये गए, मैं बता लाइनें दूं, डल गई। ये मैं बता दूं, वोट इनको नहीं पड़ेंगे क्योंकि आवाम अच्छे तरीके से जान चुकी। लेकिन ये NA 249 जहाँ तक पीपल्स बात पार्टी है, जीती थी। अदील ने की, मेरे भाई ने, ये गलत बात है। अदील भाई, मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, आप आए साथ चले, मैं आपको दिखाऊं कितने तरक्याती काम हुए इन पिछले एक महीने के अंदर अंदर। जो सारी चीजें पहले से अप्रूव अभी होनी थी, वो अभी सारे काम होने थे। आप ऐसी बात ना करें ना यार। आप ले आए, आप लिस्ट ले आए कहाँ पे काम हो रहे हैं। मैं सारे PWD की स्कीम्स की लिस्ट ले आता हूँ और बैठ के इसी प्रोग्राम में दोबारा बैठ के उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंटोनमेंट के इलाकों में हमने कौन से काम भी करवाए। जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए कंटोनमेंट के इलाकों में काम नहीं कर, बाकी इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कंप्लीट हो गए। ब्रीच हो रहा है हमारी सोसाइटी का। बहुत शुक्रिया फाद, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तामिनी मेहमान जी बड़ी मेहरबानी ताजो के प्रोग्राम में टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हॉट प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।